नमस्कार साथियों, जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज आपके लिए प्रस्तुत है फिर से एक और करंट अफेयर की क्लास, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं थर्ड ग्रेड 2026 में या फिर राज्य में होने वाली सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईआईटी जोधपुर ने कृषि अवशेष और प्लास्टिक कचरे से निर्माण सामग्री विकसित की। बिल्कुल सही है। यह तकनीकी जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देती है। ये भी सही है। वायु वृक्ष व एग्रो प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स नवाचार के माध्यम से हुआ है। ये तीनों ही कथन जो हैं आपके बिल्कुल सही हैं। तो आपका सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 में राजस्थान के प्रदर्शन के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो आपको यहाँ पर सही कथन नहीं है बताना है। राजस्थान 15वें स्थान पर रहा, यह बिल्कुल सही है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ पंचायत करौला पंचायत है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अप्रैल 2026 में जारी किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और राजस्थान की सभी पंचायतें ए और बी श्रेणी की थी, ये गलत है। ए और बी श्रेणी की नहीं थी, बल्कि ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी आपके डिवीजन हैं उन सभी में श्रेणियां रखती थी। तो ऑप्शन होगा डी। अगला है, आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की नई ओनरशिप डील किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। मुकेश अंबानी समूह, मित्तल परिवार व अदार पूनावाला, टाटा समूह व अदाड़ी समूह। तो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मित्तल परिवार एवं अदार पूनावाला। अगला क्वेश्चन है, रिको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा उत्तर भारत का पहला मेगा जिंक पार्क प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला मेगा जिंक पार्क जो है प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही राइट आंसर होगा काखला भीलवाड़ा। काखला भीलवाड़ा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान के किस लेखक को पुस्तक चिरंजीवी भव के लिए भारत विभूषण सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही राइट आंसर होगा नरेश राघानी मधुकर, ऑप्शन बी, नरेश राघानी मधुकर। अगला क्वेश्चन है, 16वीं जनगणना 2027 के लिए निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो आपको असत्य कथन बताना है। 16वीं जनगणना 2027 में है और शुभंकर है प्रगति और विकास, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगी, ये बिल्कुल सही है। ब्रांड अम्बेसडर सुदर्शन पटनायक हैं, बिल्कुल सही है। सुदर्शन पटनायक इसके ब्रांड अम्बेसडर है। और स्वयं गणना करने वालों को 8 अंकों का पहचान दिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। 8 अंकों का नहीं है, 11 अंकों का है। अगला क्वेश्चन है, 16वीं जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम चरण में स्वयं गणना 1 से 15 मई 2026 तक होगी, ये बिल्कुल सही है। मकान सूचीकरण 16 मई से 14 जून 2026 तक होंगे, ये भी सही है। HLO यानी हेलो ऐप एवं स्वयं गणना पोर्टल के माध्यम से डेटा नेशनल सर्वर पर अपलोड किया जाएगा, ये भी सही है। तो तीनों ही कथन सही हैं, तो सही राइट आंसर होगा डी। अगला है, 16वीं जनगणना 2027 के संदर्भ में कौन सा
कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन बताना है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है, ये सही है। राजस्थान के जनगणना कार्य निर्देशक विष्णु चरण मलिक हैं, ये भी सही है। ब्रांड अम्बेसडर जो हैं वो आपके सुदर्शन पटनायक हैं, ये भी सही है। जनगणना अधिनियम 1953 के तहत संचालित है, ये गलत है। 1953 नहीं है, 1948 के तहत संचालित है। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना 2026 में कुल कितनी पांडुलिपियों को मंजूरी दी गई? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 100, 112, 125 या 130। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 112। अगला क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा और अधिकारियों पर केंद्रित पुस्तक सुरक्षा सखी की लेखिका कौन है? तो आपके सामने बताना है, ऑप्शन है सुरक्षा सखी की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने है, पूर्णिमा मित्रा, सीमा इंगोनिया, किरण बेदी या कविता जोशी। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमा हिंगोनिया। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सोम कमला अंबा परियोजना है, उस पर विचार करना है कि यह जो परियोजना है ये डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर स्थित है, ये सही है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5,900 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। और परियोजना से केवल दक्षिण राजस्थान के 3 जिलों को लाभ मिलेगा, ये गलत है। 3 जिलों को नहीं मिलेगा बल्कि 7 जिलों को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, शिक्षा अभियान ने जिला स्तर भामाशाह सम्मान की न्यूनतम पात्रता 5 लाख से घटाकर 1 लाख कर दी है, और कारण है अधिक से अधिक दान दाताओं और भामाशाहों को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु प्रोत्साहित करना। तो ये जो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा संगोष्ठी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको सही नहीं है कथन बताना है। इस विषय देश के विकास में भारतीय भाषाओं का योगदान है, बिल्कुल सही है। संगोष्ठी 9-10 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी, ये भी सही है। इसका आयोजन जयपुर में हुआ था और यह राजभाषाओं से संबंधित संगोष्ठी थी। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? इसका आयोजन जयपुर में नहीं हुआ था, उदयपुर में हुआ था। तो सी इसका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो बताइए आपको स्वर्ण पदक किसने जीता था? कनक या अंजलि शेखावत, भानु भाकर, सिद्धि चौधरी। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंजलि शेखावत। अगला क्वेश्चन है, पंचकूला में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जीता राजस्थान ने खिताब जीता और राजस्थान टीम के कप्तान मुकेश मीणा थे, ये सही है। फाइनल में राजस्थान ने हिमाचल को 7 विकेट से हराया, ये भी सही है। प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया था, तो ये आपका गलत है। प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में नहीं बल्कि पंचकुला में हुआ था। तो 1 और 2 सही राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2, ए सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति
की द्वितीय बैठक 5 मई 2026 को कहाँ आयोजित हुई थी? तो बताइए 5 मई 2026 को जो लोकसभा द्वारा गठित पीठासीन अधिकारियों की जो समिति थी उसकी द्वितीय बैठक कहाँ पर हुई थी? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर में। विधानसभा परिसर में स्थापित की गई हर्वल वाटिका और नक्षत्र वाटिका किससे संबंधित है? जो वाटिका हैं वो आपको स्थापित की गई हैं वो किससे संबंधित है? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण, आयुर्वेद एवं भारतीय ज्योतिष विज्ञान। राजस्थान सरकार के द्वारा स्वयं सिद्धा आश्रम योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई है? तो बताइए राजस्थान सरकार ने जो स्वयं सिद्धा जो आश्रम योजना है वो किस वर्ग के लिए शुरू की गई है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही राइट आंसर होगा निराश्रित एवं असहाय वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ऑप्शन सी इसका सही राइट आंसर होगा निराश्रित एवं असहाय और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अगला क्वेश्चन है देवर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मान समारोह में मीडिया श्रेणी में किन्हें सम्मानित किया गया? तो मीडिया श्रेणी में किन्हें सम्मानित किया गया था बताइए देवर्षि नारद में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सम्मान में लखवीर सिंह शेखावत, डिजिटल मीडिया सम्मान में राम गोपाल भाट और प्रिंट मीडिया सम्मान में मदन कलाल। तो उपयुक्त सभी सही हैं, ऑप्शन डी सही राइट आंसर होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेट विकास एवं प्रशिक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो बताइए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने किस देश के साथ समझौता किया है यानी प्रशिक्षण लेना है? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करने की परियोजना में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया गया है? तो बताइए किन शहरों को शामिल किया गया है? इसका सही राइट आंसर होगा जयपुर, जोधपुर, कोटा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में 3,666 हेक्टेयर भूमि को ओरण के रूप में आरक्षित किया गया है? बताइए राजस्थान के किस जिले में 3,666 हेक्टेयर भूमि को जो है ओरण के रूप में आरक्षित किया गया है? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है। सम्मेलन 7-8 मई 2026 को आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है। आयोजन स्थल जयपुर था, ये भी सही है। यह सम्मेलन का पहला संस्करण था और सम्मेलन का विषय नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता था। और इसका सही राइट आंसर होगा कि जो ये सी ऑप्शन सी यह सम्मेलन का पहला संस्करण नहीं था, यह दूसरा संस्करण था। अगला क्वेश्चन है पोषण पखवाड़ा गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश में प्रथम स्थान जोधपुर जिले ने प्राप्त किया है, बिल्कुल सही है। जोधपुर में कुल 1,65,353 गतिविधियों का आयोजन किया गया था, बिल्कुल सही है। यह उपलब्धि निर्धारक लक्ष्य 133.19% है, ये भी सही है।
तो तीनों ही कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो सही राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा पावर शिफ्ट योजना के तहत सीओ पद को किस सेवा कैडर से जोड़ा गया है और तथा यह व्यवस्था कितनी नई जिला परिषदों को लागू की गई है? तो हमारे राजस्थान में जो नई जिला परिषदें बनी हैं वो कितनी बनी है? 8 बनी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस 8 यानी 8 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस एयरपोर्ट को वाटर पॉजिटिव एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है? तो बताइए प्रदेश का किस एयरपोर्ट को वाटर पॉजिटिव एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है? तो वो है ऑप्शन सी, जयपुर एयरपोर्ट को ऑप्शन सी सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरी एशियाई पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तीसरी एशियाई पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है, 21 से 22 सितंबर 2026 को पहली बार मारवाड़ डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां पर किया गया था? तो मारवाड़ डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जो है वो कहां किया जाएगा? ऑप्शन सी, जोधपुर। तो ऑप्शन सी जोधपुर में इसका सही राइट आंसर होगा। अगला है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 ट्रेड के दस्तकारों को ऋण 5% की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान के आदेश जारी किए गए हैं? इसका सही राइट आंसर होगा 2% ऑप्शन डी। असंगठित क्षेत्रों के आश्रमों श्रमिकों को असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं, कल्याण एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? इसका सही राइट आंसर होगा श्रम सेतु मोबाइल ऐप ऑप्शन बी। अगला है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विधानसभा की किस समिति में सदस्य बनाया गया है? तो बताइए विधानसभा की किस समिति में सदस्य बनाया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य प्रयोजन समिति। अगला है, प्रदेश का सबसे बड़ा 4.9 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित हुआ है? तो बताइए प्रदेश का सबसे बड़ा 4.9 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ है? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताला कुंडा ढांडी, जयपुर। अगला है, बुद्ध पूर्णिमा 2026 को विमोचन पुस्तक विरय द आर्ट ऑफ लेनिंग गो के लेखक कौन हैं? इसका विमोचन किसने किया है? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहिर शिवोम और गुरु
योगी नंद किशोर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर डेयरी की सरस लाड़ो योजना के तहत महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रसव के बाद क्या निःशुल्क दिया जाता है? इसका हमको सही राइट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट में इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी के लिए घर का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2029। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के उद्देश्य से राजस्थान फाउंडेशन के किस चैप्टर का शुभारंभ 30 अप्रैल 2026 को किया गया? अहमदाबाद चैप्टर, ऑप्शन सी इसका सही राइट आंसर होगा। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से चंदन वन विकसित करने हेतु किन स्थानों का चयन किया गया है? तो बताइए, राजस्थान में चंदन वन लगाए जा रहे हैं, वो किन किन जिलों में लगाए जा रहे हैं? इसका सही राइट आंसर होगा जातलिया, बांसवाड़ा, बाकी, उदयपुर और जनापुर सिरोही, ऑप्शन ए इसका सही राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए।